नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अमृतसर एजुकेशन @अमृतसर। आपको पता है कि हम लोग एनआईओएस के बारे में बात करते थे। आपसे प्रॉमिस किया था कि नई जो पॉलिसी, इंटरनल पॉलिसी है जो कि बाहर रिवील नहीं की जाती है, वो मीटिंग चल रही थी, वो ओवर हो गई। अब उसके रिगार्डिंग आज मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो भी 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, हम लोग पहले 12th क्लास के बारे में बात करते हैं। 12th क्लास में आपके पास सब्जेक्ट्स क्या क्या है, उसके हिसाब से मार्किंग क्या थी और क्या होने वाली है। ये इंटरनल पॉलिसी बनाई जाती है कि ऐसे करके स्टूडेंट को कैसे मोटिवेट करना है या करना है, निकालना बच्चों को। कई बार ये लोग कंपेयर करते हैं बोर्ड वाइज से, सीबीएसई में ज़्यादा पास हो रहे हैं, मेरे बोर्ड में कम पास हो रहे हैं। तो ये लोग इंटरनल अपनी पॉलिसी बनाते हैं, क्यों ना हम इसको भी उनके लेवल पर पहुँचाएं। कई बार लगता था कि यूपी बोर्ड में खूब कम मार्क्स आते हैं स्टेट के, तो उन्होंने भी अपनी पॉलिसी सीबीएसई की। उन्होंने क्या करा कि सीबीएसई की जो चेकिंग करने की पॉलिसी है, देखो हम लोग 18 ईयर से सीबीएसई की इवोल्यूशन करते आ रहे हैं। तो क्या किया उन्होंने, इवोल्यूशन का जो तरीका, उसकी वीडियो दिखाई गई यूपी बोर्ड के टीचर को कि हाँ, इनको भी इस लेवल पर लेके आओ, इस तरह से कॉपी चेक करो और इनको भी मार्क्स इनहेंस करो। क्योंकि स्टेट बोर्ड के मार्क्स आते ही नहीं थे, फिर यूपी बोर्ड के आते नहीं थे। बच्चे 60-70 बहुत मुश्किल से क्रॉस करते थे, सीबीएसई वाले 90 पर पहुंच जाते थे। एनआईओएस ने भी बीच में बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग करनी चालू कर दी थी, बच्चे बहुत फेल हो गए थे। अभी उनके ऊपर भी प्रेशर आया, उन्होंने अभी इंटरनल पॉलिसी बनाई। उसी पॉलिसी से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जरा समझो, 12th क्लास फिजिक्स है, जैसे सपोज करो 12th क्लास फिजिक्स है, तो कितने मार्क्स होने चाहिए पास होने के लिए? पहली बात, थियरी कितने का, प्रैक्टिकल कितने का, इस बात को समझने की कोशिश करो। अगर सपोज करो इसमें देखो दो बातें हैं, एक तो टीएमए वाले, एक विदाउट टीएमए वाले। तो जनरली क्या होता है कि विदाउट टीएमए वाले कौन है? जो कि दूसरे बोर्ड से अभी आए, सीधे लेटरल एंट्री मारे उन्होंने, ठीक है, स्ट्रीम 2 में एडमिशन लिया, तो वो उनका टीएमए एग्जाम ही नहीं होता, उनका टीएमए लगता ही नहीं। तो वो प्रैक्टिकल और थियरी इन दोनों के बिहाफ पर ही पास होते हैं। जो बच्चे फ्रेश एडमिशन एनआईओएस के थ्रू आते हैं या 6 महीने पहले एडमिशन लिया था, किसी बोर्ड से नहीं आए, वो फ्रेश एडमिशन है, तो उनमें टीएमए इंक्लूडेड है, तो वो टीएमए के साथ जाएंगे। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, वो टीएमए के साथ जाएंगे। तो इस चीज़ों को लेकर के हम लोग कैलकुलेशन में जाएंगे और इन चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होगा, कैसे होगा, कितने मार्क्स होंगे। जरा समझते हैं 100 में से क्या क्या मार्क्स हो सकते हैं। जैसे मान लो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, होम साइंस है, इस तरह के सब्जेक्ट 12th क्लास के जिनमें प्रैक्टिकल इन्वॉल्व है। 100 मार्क्स में 64 का थियरी है, टीएमए 16 मार्क्स का, 16 मार्क्स का, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। तो जो 64 है, ध्यान समझना, 64 है, उनका क्या कहानी चल रही थी पहले? 64, ध्यान से समझना, 64 की थियरी। अब आप बोलोगे पेपर तो 80 मार्क्स का आएगा, बिल्कुल 80 मार्क्स का आएगा, मगर वो ऑटोमेटिक सिस्टम क्या करेगा, 64 में से ले लेगा, ठीक है। सामने वो मार्क्स रहेंगे और टीएमए की भी मार्क्स रहेंगे, दोनों मिला करके फिर 80 पर चला जाएगा ऑटोमेटिक। पेपर 80 लिखा होगा, पेपर पर 100 भी लिखा होगा, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। सिस्टम अपने आप उसको कर लेता है उसी मार्क्स में, जो वो कैलकुलेशन ही उतने परसेंटेज के हिसाब से निकाल लेता है। अब आते हैं फिजिक्स का। फिजिक्स अगर 64 का पेपर एग्जामिन हो रहा है, तो 64 में से कितने चाहिए आपको? 22 था। अभी इंटरनल क्या बोलता है कि इसको इनहेंस करके ले जाओ, अगर 20 भी जाता है तो इसको पास कर दो। 21 पर पास डिक्लेयर कर दिया, 21 पर पास डिक्लेयर कर दिया। 22 पहले होता था, समझ में आ रही? 21 पर ही पास डिक्लेयर कर दिया। और छोड़ो, 20 भी अगर आ गया तो उसको घींच के सिस्टम ऑटोमेटिक करो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 18-19 जा रहा है तो इसको घींचो और इसको 21 पर पहुंचा दो, कैसे भी करके। तो ये पास होने का तरीका निकाला। क्या इंटरनल पॉलिसी है, मैं आपको फिर समझाता, तो बाहर कोई बात नहीं हो रही है। 2-3 नंबर तक ये खींचने की प्रोसेस चल रही है, हमने पहले बहुत पहले हिंट दिया था, अब वो फाइनली इंप्लीमेंटेशन पर आ गया। दूसरी बात केमिस्ट्री है। मान लो पेपर कितने का, 100 मार्क्स का टोटल है, उसमें 64 थियरी का, 16 टीएमए का, 20 मार्क्स प्रैक्टिकल का है। एक चीज यहाँ मैं बता देता हूँ, जो 20 प्रैक्टिकल है उसमें 7 मार्क्स पाना जरूरी है। अगर 7 नहीं पाए, प्रैक्टिकल में फेल हो गए, तो आप फेल माने जाओगे। थियरी में आ जाओ, 64 में से अगर 21 नहीं पाए, कैसे भी 21 लिखने को नहीं आए, तो आप फेल माने जाओगे, ठीक है। टीएमए का क्या है, टीएमए के कितने भी मार्क्स मानो, वो सब सरप्लस होता चला जाएगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, होम साइंस, इनमें 21 मार्क्स पाने हैं। अगर 20 भी पाते हो, ध्यान से समझना, तो उसको पोस्ट कर दिया जाएगा 21। अगर 19 भी हुआ तो उसको खींच करके 21 सिस्टम लेके आएगा। सिस्टम 2-3 नंबर का इन्हांसमेंट करेगा। ये ग्रेस समझो चाहे जैसे भी समझो, इस तरह की पॉलिसी बन चुकी है कि 2-3 मार्क्स तक आपको खींच लिया जाएगा 20। तो अगर दिमाग से सोचा जाए तो 18-19 मार्क्स अगर लेके आते हो इंटरनली, 18-19 अगर लेके आ जाए तो 18-19 नंबर भी आते तो आप पास हो सकते हैं 12th क्लास में। मगर ध्यान रखना, जिनका टीएमए है उनका टीएमए जमा होना चाहिए, प्रैक्टिकल में पास होना चाहिए। अगर प्रैक्टिकल में फेल हो गए, थियरी में 80 भी लेके आए ना, तो फेल हो। समझ में आ रही बात? फेल तो फेल है, कैसे भी फेल है, चाहे कितने भी मार्क्स लाए। पास होने के लिए हमको क्या चाहिए? 18-19 अगर आपने बिल्कुल सही सही किया
और सारे क्वेश्चन उसके बाद अटेम्प्ट कर दिए, देखो 1 2 नंबर 3 नंबर का टीचर को बढ़ाना है, तुमने कुछ उसमें किया ही नहीं तो तुम तो फेल हो गए। तुम जाके 18 नंबर का अटेम्प्ट ही करके आते हो, तो कितना सही है कितना गलत है, ये बहुत मुश्किल काम है। फिर वो 18 में से ज़्यादा से ज़्यादा 14 13 कुछ तुम पाओगे और फेल हो जाओगे। तो बेटर ये कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 18 19 बिल्कुल करेक्ट है तो वो टीचर इसको एनहांस करके पास कर देगा। तो क्या था कहानी, 22 पर पास होना चाहिए था 64 में से, बट नहीं 21 पर पास होगा। दूसरा एक और तरीका, 1 2 3 नंबर कम भी होता तो टीचर इनको खींच के लेके जाएगा। ये सब इंटरनल पॉलिसी है ताकि उनके मार्क्स अपग्रेड हो जाए और बच्चों का पास परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो इसकी ये पॉलिसी है, 2 3 नंबर तक ये खींचेगा। ध्यान रखना, अगर 18 के आसपास खड़ा हो गया स्टूडेंट तो उसको कैसे भी खींच करके 21 बनाना है की जिम्मेदारी अब टीचर पर आएगी, ये समझ लो। बोर्ड में अगर मार्कशीट पर लिखा है 18 तो आप नहीं खींचे जाओगे, अगर इंटरनली कॉपी चेक करते वक्त 18 पर पहुंच गए तो टीचर उसको खींच करके 21 पर पहुंचा देगा और 22 छोड़ो 21 पर ही पास कर देगा। ठीक है, तो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, होम साइंस जिसमें प्रैक्टिकल है उसका होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ क्वेश्चन है, मैं उस क्वेश्चन को ले लेता हूँ। टीएमए के मार्क्स कितने होते हैं, देखो बहुत ध्यान से, फिजिक्स कितने का 100 का, केमिस्ट्री कितने का 100 का, बायोलॉजी कितने का 100 का, होम साइंस कितने का 100 का। इस तरह का सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल इन्वॉल्व है वो 100 के पेपर में से प्रैक्टिकल इन्वॉल्व है तो प्रैक्टिकल 20 का किनारे करो, बचा 18 80 में से। अब देखना उसका 20% टीएमए कितना होगा, 16 मार्क्स। ठीक है, टीएमए हर 20 का नहीं होता है, टीएमए 16 का यहाँ है। ठीक है, अब 16 निकल गया तो बचा कितना, 64। तो 64 की थियरी हुई, 64 में से देखा जाए तो 22 पास होना चाहिए, बट यहाँ पॉलिसी अब नई कहानी क्या हो रही है, 21 पर ही पास देंगे। अब जब 21 पर पास देंगे तो अब ये पास एक्चुअल में क्या होगा, जो अभी पॉलिसी इंटरनल बनी है वो ये कहता है कि 2 3 नंबर कम भी 18 भी है तो उसको खींच के ले जाओ 21 पर। ठीक है, तो ये इंटरनल मीटिंग के दौरान हुई कि इवोल्यूशन में हम लोग देख लेंगे, इसको जरूरत नहीं है रिवील करने की, जरूरत नहीं है बताने की। तो ये इंटरनल पॉलिसी बनी है, सीबीएसई की भी पॉलिसी ऐसे बनी थी 5 साल पहले कि 4 5 नंबर तक खींच ले जाओ, अगर 16 17 18 हो जाता तो इंटरनली कर ले जाओ। उसमें क्या होता था, जब हम लोग जाते थे इवोल्यूशन में तो जो हेड होते थे वो बोलते थे देखो आप सब समझदार हो, अगर आपको लगता है कि बच्चा पास होना चाहिए तो आप देख लेना। इसका मतलब समझते हो कि 15 16 क्रॉस कर गया, 17 क्रॉस कर गया तो अपने विवेक का इस्तेमाल टीचर करे। तो हम लोग क्या करते थे, 16 17 18 क्रॉस हो गया, 18 के आसपास आ गया, 17 के आसपास आ गया तो हम लोग उसको खींचना चालू कर देते थे। कहीं गुंजाइश है डायग्राम भी बना दिया तो हाफ मार्क्स दे दिया, उसका एक्सप्लेनेशन करना उसने फार्मूला भी लिख दिया तो आधे दे दिया। तो ऐसे हाफ दे करके क्वेश्चन, मगर अटेम्प्ट, अगर आपने क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं किया तो आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, तो ये चीज ध्यान रखना। अगर इससे रिलेटेड, मार्क्स से रिलेटेड और कोई डाउट है तो मैसेज करना, मैं मैसेज का जवाब दूंगा। कमेंट बॉक्स में जाना, वहां आपको वहां जवाब 100% मिलेगा। कन्वर्सेशन करना आपसे, हम लोग बात करते रहेंगे कमेंट सेक्शन में। मगर एक चीज, एक रिक्वेस्ट है कि एक तो लाइक किया करो, सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया सब्सक्राइब करो, दूसरी बात शेयर किया करो, कम से कम 10 लोग को शेयर किया करो वीडियो को। ठीक है, ताकि बाकी हमारी फैमिली बड़ी होती जाए और हम लोग बहुत सारे मुद्दों पर बात कर सके। फ़ोन कॉल लेना हमेशा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम सब ड्यूटी पर होते हैं, तो आप मैसेज छोड़ दो, हम लोग कॉल करेंगे आपको, कब करेंगे वो अपनी टाइमिंग के हिसाब से देख लेंगे, हमेशा कॉल करना मुश्किल है। और आपको बोला था कि हर सब्जेक्ट वाइज सोल्यूशन अभी आएगा, हर सब्जेक्ट वाइज चलेगा अभी।